अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फितनों का दौर है। तरह तरह के फितने वजूद में आ रहे हैं। जैसे जैसे ज़राए इबलाग बढ़ते जा रहे हैं उतने ही फितने बढ़ते जा रहे हैं। उन फितनों में एक बड़ा फितना मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना भी है। इस सिलसिले में गैर मुस्लिम शरपसंद तंजीमें मुकम्मल प्लानिंग के साथ मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बना रही हैं। उसके लिए ये तंजीमें हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। गैर मुस्लिम लड़के पूरी प्लानिंग के साथ प्यार मोहब्बत और मालो दौलत का जाल बिछाते हैं और मुस्लिम लड़कियां उनके जाल में फंसती चली जाती हैं। पिछले कुछ अरसे में कई ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनमें मुस्लिम लड़कियों के साथ बहुत बुरे सलूक हुए। पूरे मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों में ऐसी लड़कियां सामने आ रही हैं जिनके साथ गैर मुस्लिम लड़कों ने कोर्ट मैरिज या गैर शरई तरीके से शादियां की, उनका इस्तेहसाल किया, हर तरह से उसका इस्तेमाल किया और फिर दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इस तरह के वाकयात पहले कभी कभार अखबार और सोशल मीडिया के जरिए सुनने को मिला करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पूरी प्लानिंग के साथ उसकी तादाद में होश उड़ाने वाला इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के एक बड़े अखबार की 2 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 साल में 40,000 लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं। ये वो तादाद हैं जो दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा हजारों तादाद ऐसी हो सकती हैं जो दर्ज नहीं होंगी। लेकिन मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि इस सिलसिले में जितनी खबरें मौसूल हो रही हैं और तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं वो सब के सब सही नहीं, बल्कि बहुत सी फर्जी कहानियां, झूठी खबरें और अफवाहें हैं जिसे सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। लेकिन ये सारी खबरें झूठी नहीं हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की बनिस्बत इसमें तेजी आ रही है और मुल्क के किसी न किसी जिला से ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जिससे हमारी गैरत का जनाजा निकल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम लड़कियां इस तरह इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। जब हम इस पर गौर करने के लिए बैठे तो बुनियादी तौर पर चंद वजूहात नजर आई, जिनमें से पहली वजह वालिदैन का दीन से दूर होना है। जाहिर है कि जो बच्ची बेदीनी के माहौल में परवरिश पाएगी और कुरान पाक और इस्लामी तालीमात से आगाह नहीं होगी, उसके अंजाम की कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। आजकल वालिदैन कस्बे माश में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि उनके पास अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई वक्त नहीं है। ना वो खुद अपने बच्चों की दीनी व अखलाकी तरबियत करते हैं और न ही किसी और के जरिए उसका एहतमाम कराते हैं। लड़के और लड़कियां घर से बाहर निकलने के बाद कहां वक्त गुजारते हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, होटलों में, पार्कों में, रेस्टोरेंटों में। इस पर माँ बाप की नजर नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि बाज लड़के और लड़कियां माँ बाप की गफलत का फायदा उठाकर अपने वक्त का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुस्लिम वालिदैन से गुजारिश है कि खुद भी दीनदार बने और अपने घर में भी दीनी माहौल को परवान चढ़ाएं। घर में अपने अहलो अयाल के साथ बैठकर कुरान पाक और इस्लामी तालीमात पर गुफ्तगू करें, उस पर अमल करें और दूसरों तक उसे पहुंचाएं। हमारी लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने की दूसरी वजह यह है कि हमारी लड़कियां असली तालीम के हुसूल के लिए ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का रुख करती हैं जहां मखलूत तालीम को गलत निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि मर्द और औरत का कदम से कदम मिलाकर चलना तरक्की की राह हमवार करना समझा जाता है। लड़कों की लड़कियों से दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि उसे फैशन के तौर पर समझा जाता है और उसकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इसलिए मुस्लिम वालिदैन से दूसरी गुजारिश यह है कि अपनी लड़कियों की ऐसे इदारे में तालीम दिलाएं जहां लड़के और लड़कियों की तालीम का जुदागाना नज्म हो। अगर पूरा मुस्लिम समाज तय कर ले कि हम अपने बच्चों को मखलूत तालीम से बचाएंगे, तो स्कूलों और कॉलेजों की इंतजामिया भी मजबूर होगी कि लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा बिल्डिंगों और अलहदा क्लासेस का इंतजाम करे। अफसोस के मुस्लिम इंतजामिया भी इसका इंतजाम नहीं करती, बल्कि मखलूत तालीम का इश्तिहार में खास तौर से जिक्र किया जाता है, गोया यह भी कोई काबिल फख्र चीज हो। कम अज कम मुस्लिम इंतजामिया को तो इसको मलहूज रखना चाहिए। इस सिलसिले में इमारत शरीया फुलवारी शरीफ पटना के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने रांची, गिरिडीह, गुड्डा, सिवान, कटिहार, पूर्णिया, फुलवारी शरीफ और आसनसोल में CBSE तर्ज पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासेस का इंतजाम करके मुस्लिम इंतजामिया को तरगीब दी है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और उम्मत मुस्लिमा को और मुस्लिम लड़कियों को फितना इर्तिदाद से बचा सकते हैं।
اس سلسلے میں رحمانی 30 کے اہم کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، جس نے انتہائی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا نظم کیا ہے۔ اس جیسے اور بھی ادارے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں، ایسے ادارے مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی تیسری وجہ ٹی وی پر آنے والی فلمیں اور گھریلو کہانیاں ہیں، جن میں لڑکے اور لڑکیوں کی محبتیں دکھائی جاتی ہیں، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والوں کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، جسے دیکھ کر مسلم لڑکیاں لاشعوری طور پر یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، اور پھر اس کے دل سے ماں باپ کی عزت کا خیال نکل جاتا ہے، اور پھر وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں بلکہ پورے مسلم سماج کے منہ پر کالک پوت جاتی ہیں۔ اس لیے مسلم والدین سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کو ٹی وی سے پاک کریں۔ لڑکیوں کے فتنہ ارتداد کی چوتھی وجہ موبائل بھی ہے۔ بیچارے مسلم والدین اپنی بیٹیوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے ایسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے مسلم والدین سے گزارش ہے کہ اپنے لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کو موبائل دینے سے گریز کریں، اور اگر بتقاضائے ضرورت موبائل دیں تب بھی آنے والے نمبر اور میسیجز چیک کرتے رہیں۔ اسی طرح تنہائی میں انٹرنیٹ دیکھنے سے منع کریں اور وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ آپ کے بچے کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے کن لوگوں سے اور کیا مراسلت رکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بے توجہی بچوں کو غلط راستہ پر ڈال دیتی ہے۔ کیا کوئی مسلم لڑکی چاہے گی کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ مسلم والدین اپنی نوخیز بچیوں پر نظر رکھیں اور اس کی صحیح رہنمائی کریں، ورنہ کل قیامت کے دن لڑکیوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ اور مسلم لڑکیاں کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل دے۔